हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीई एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम टेंस पढ़ेंगे। ग्रामर में टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये, और इसके फॉर्म्स कितने होते हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें पूरा पढ़ने वाले हैं। फिर एक एक करके सारे टेंस को हम कंप्लीट करते जाएंगे। हर रोज़ आपका एक टेंस कंप्लीट होता जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए टेंस के बारे में। उम्मीद है ये जो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी इससे आप सेंटेंस बनाना आसानी से सीख जाएंगे, यानी कि ट्रांसलेट करना। तो ध्यान से पढ़िएगा इसको। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। सबसे पहले जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मैं वो चीज़ें यहाँ पर लेके चलती हूँ, तो उसको ध्यान में रखना है आपको। तो ये टेंस है। टेंस का मतलब सबसे पहले समझ लीजिए, एक टेंस होता है, एक सेंटेंस। ये टेंस है, एक सेंटेंस, ये सेंटेंस। तो इसमें डिफरेंस समझ लीजिए। टेंस का मतलब होता है समय, टाइम, ठीक है, कि वो काम जो हो रहा है वो कौन से समय में, कौन से टेंस में हो रहा है। और सेंटेंस का मतलब होता है जो भी हम सेंटेंस, वाक्य जो होता है एक पूरा, उसको बोलते हैं, कंप्लीट करते हैं, वो एक हमारा सेंटेंस होता है। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं सो रही हूँ, ठीक है। ये आपका एक पूरा जो वर्ड से मिलकर जो आपका बना पूरा एक कंप्लीट वो सेंटेंस कहलाएगा। तो इसमें आपको डिफरेंट मालूम होना चाहिए। इतना समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे टेंस का जो, इसमें टेंस में कितने फॉर्म्स होते हैं समय में, तो आपको मालूम होगा। एक प्रेजेंट टाइम होता है, ठीक है, एक पास्ट टाइम होता है, एक फ्यूचर टाइम होता है। ये तीन होते हैं इसमें, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है जो आपका काम जब भी हो रहा होता है, ठीक है, प्रेजेंट में, वो आपका प्रेजेंट। पास्ट यानी कि आपका हो गया, वो बीता हुआ, वो पास्ट कहलाता है। फ्यूचर आने वाला, जो भी चीज़ें आने वाली, जो भी बात उसमें होगी वो आपका फ्यूचर कहलाएगा। तो ये तीन ही समय में बातें होती है, इसके अलावा और कोई सा टाइम नहीं होता। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये ध्यान रखना है आपको। और फिर इसी में अब हम जब टेंस बनाते हैं सेंटेंस, तो देखो प्रेजेंट का जब स्टार्ट करेंगे हम, तो इसके चार फॉर्म हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। इसके चार फॉर्म होंगे। ये राइटिंग आपको सही से नहीं आ रही है यहाँ पे, क्योंकि मैं अपने फिंगर से लिख रही हूँ, बहुत मुश्किल से लिखती हूँ, इसलिए आप माइंड नहीं कीजिएगा। बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है और समझते रहिए। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, पी से प्रेजेंट, आई से इंडेफिनिट, पी से प्रेजेंट, सी से कॉन्टिन्यूस, पी से प्रेजेंट, पी से परफेक्ट, पी से प्रेजेंट, पी से परफेक्ट, सी से कॉन्टिन्यूस, इसका मतलब, ठीक है। तो इसके चार फॉर्म होते हैं। ऐसे ही फिर पास्ट का चार फॉर्म होगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही फिर फ्यूचर का होगा चार फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो चार चार मिलके आपके 12 फॉर्म्स हो गए, ठीक है। उनकी हेल्पिंग वर्ब अलग होती है, बनाने का तरीका एक है, बस हेल्पिंग वर्ब सबकी चेंज होती है और उससे ही हमारे सेंटेंस बनते हैं। तो इतना ध्यान रखना है आपको। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से आपको पढ़ना है। कुछ इसको पहचानने के रूल्स है, किस तरीके से हम पहचानेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। इसको पहचानने का तरीका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल भी बोलते हैं, सिंपल टेंस भी कहा जाता है इनको। जब कोई घटना प्रेजेंट में घटित हो रही होती है, जो भी कोई घटना या कोई बात प्रेजेंट में हो रही है होती है, तो उसे बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है। जैसे मैं खाना खाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं लिखती हूँ, ये सब बातें आपका क्या प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इसको एक तरीका है पहचानने का, एक तरीका ये भी है, थोड़ा ये तरीका हर जगह काम नहीं आता, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन मोस्टली आपका इससे काम चल सकता है, इससे भी आप पहचान सकते हैं, लेकिन वो तरीका मेन है, ठीक है। इससे आप पहचानेंगे जो भी काम या कोई घटना या कोई बातें प्रेजेंट में हो रही है, तो वो प्रेजेंट कहलाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट।
प्रेजेंट टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में जो भी आपका हिंदी का जो पूरा एक सेंटेंस होगा, वाक्य होगा, उसके अंत में ता है, ती है, ताहूँ, ती हूँ, ते हो आदि शब्द आते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। ठीक है, इतना आप इससे भी मालूम कर सकते हैं। अब नीचे चलते हैं हम। अब इसको बनाने का रूल होता है। ठीक है, हर टेंस को बनाने के जो सेंटेंस होते हैं हमारे, उसको बनाने के रूल होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट अभी कर रहे हैं हम, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस करेंगे, उसका रूल सेम होगा, बस ओनली उसमें हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट हो जाती है, लेकिन रूल सेम होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। हेल्पिंग वर्ब मैन होती है, उसको आपको ध्यान रखना है, उससे ही पूरा जो सेंटेंस है वो बनेगा। तो इतना कंप्लीट हो गया आपका। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ये ध्यान रखना है। मेन इम्पोर्टेंट हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। डू और डज होती है। डू लगेगा आपका सिंगुलर के साथ, डू लगेगा आपका प्लूरल के साथ, और डज लगेगा आपका सिंगुलर के साथ। इतना ध्यान रखना है, ये प्लूरल, ये सिंगुलर। तो अब इसका रूल होता है बनाने का तरीका, इतना मालूम हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें आपका एक अफर्मेटिव होगा, यानी कि सिंपल सेंटेंस होंगे अफर्मेटिव जिसको बोलेंगे हम। एक आपका नेगेटिव होगा, जिसमें नेगेटिव बातें की जाएंगी। ठीक है, जैसे सूरज पूरब में उगता है एवं पश्चिम में छिपता है। ठीक है, ये अफर्मेटिव सिंपल। और नीचे है पृथ्वी चंद्रमा के चारों ओर नहीं घूमती है, तो इसमें नेगेटिव बातें बताई गई, तो इसको हम नेगेटिव बोलते हैं। फिर होता है हमारा इंट्रोगेटिव, अभी नीचे जाएंगे। फिर होता है हमारा डबल इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में 4, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। चलो इतना आ गया समझ में। अब हम यहाँ पे रूल इसका समझ लेते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। इस रूल से हमें सारे सेंटेंस बनाने हैं अफर्मेटिव के। अब आप सोच रहे हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब तो डू डज होती है, वर्ब ये रहा हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसमें डू डज तो लगा नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए, इसमें हम अफर्मेटिव में SEIS लगा के बनाते हैं, इसमें डू डज नहीं लगाते, इतना ध्यान रखना। ये सारे सेंटेंस में ऐसे नहीं होगा, बस प्रेजेंट में आपका थोड़ा चेंज है। ठीक है, या तो इतना याद रख लीजिए कि इसकी ई या ES भी हेल्पिंग वर्ब होती है, और डू और डज भी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, जो कि नेगेटिव से डू डज हमारा स्टार्ट हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब लगना। अफर्मेटिव में ओनली ES लगेगा, तो ये भी ध्यान रखना है थोड़ा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो सब्जेक्ट, ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं। ठीक है, सेकंड फॉर्म अलग होती है, थर्ड फॉर्म अलग होती है। फिर वर्ब में ही हमें SEIS जोड़ देना है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये रूल है, इसके हिसाब से हम बनाएंगे। तो सब्जेक्ट मालूम है आपका, जो मेन होता है वो सब्जेक्ट होता है, जो भी उसमें जिसके बारे में बातें बताई जाती है वो मेन कहलाएगा, यानी कि सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सेंटेंस है, ये पहला सेंटेंस है, सूरज पूरब में उगता है एवं पश्चिम में छिपता है। तो सिंपल सेंटेंस है ये, अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का। मैंने कहा था जिन सेंटेंस के लास्ट में ताती आएगा उससे भी हम उसको पहचान सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी पहचान सकते हैं। और ये भी समझिए कि आप जैसे मुझे किसी को बातें बतानी हो कि सूरज पूरब में उगता है एवं पश्चिम में छिपता है, तो ये बातें मैं क्या प्रेजेंट में ही बोलूँगी उसको। अगर मुझे पास्ट में बोलना होगा कि सूरज पूरब में उगता था लेकिन पश्चिम में छिपता था, तो ये पास्ट वाली बातें हो गई। ठीक है, यानी उगता था और छिपता था, तो ये पास्ट टेंस हो गया, यानी टाइम जो है वो चेंज हो गया। अगर मुझे फ्यूचर में बोलना होगा इस बात को कि सूरज पूरब में उगेगा, ठीक है, सूरज पूरब में उगेगा एंड पश्चिम में छिपेगा, तो ये फ्यूचर यानी कि फ्यूचर वाली बातें हो गई। अभी ये काम हुआ नहीं है, आने वाला है। ठीक है, तो वो हमारा फ्यूचर में हो गया। तो मेन जो चीज़ है इससे ही हम पहचानते हैं। और एक ये है ताहती है, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया भी है। तो अब इस सेंटेंस को हम बनाते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें किसकी बातें हो रही है? सूरज की। मेन जो रोल है किसका है? सूरज का है। तो द सन, ठीक है। यहाँ पे है वर्ब में एस या ई एस लगाना। वर्ब का मतलब होता है काम,
ठीक है। सब्जेक्ट का जो भी मेन काम हो रहा है वो बताना है। तो क्या काम हो रहा है, सन का उगने का काम कर रहा है सन। तो राइज मीन्स होता है निकलना, ठीक है। राइज में होता है उगना, और इसमें SEIS हमें लगाना है, तो हमने दोनों में से कोई एक लगाना है। अभी मैं इसका डिफरेंट बता दूंगी, एस किस में लगाना है और ES किस में लगाना है। तो इसका राइजेस हो जाएगा, ठीक है, वर्ब हमारा हो गया। फिर उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लेना है। अब जो भी बचा है हमारा वो पूरा ऑब्जेक्ट है। तो इन द ईस्ट, ठीक है, इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, एंड और सेट्स इन द वेस्ट, क्योंकि सेट्स इसमें भी हमने जो भी काम हो रहा है उसमें भी SEIS लगाना। 2 सेंटेंस है यहाँ पर। तो सेट्स इन द वेस्ट उसको भी उसी तरीके से बनाएंगे। ईस्ट का मतलब होता है पूरब, वेस्ट का मतलब हो गया आपका पश्चिम, राइजेस का मतलब हो गया आपका निकलना। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ आपका। दूसरा सेंटेंस है आपका, हम रोज़ पढ़ते हैं। हम रोज़ पढ़ते हैं प्रेजेंट सेंटेंस है, ताहती है लास्ट में आ रहा है, और किसी को हमें बातें बोलनी है तो प्रेजेंट में ही ये चीज़ बोलेंगे, हम रोज़ पढ़ते हैं। किसी ने पूछा आप रोज़ पढ़ते हो, हम कहेंगे हाँ हम रोज़ पढ़ते हैं, प्रेजेंट की बातें हो गई है। तो वी सब्जेक्ट आ जाएगा, कौन मैन है, वी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लेना है, रीड। रीड मिस होता है, वर्ब क्या हो रहा है, पढ़ने का काम, रीड मिस होता है पढ़ना। रोज़ के लिए हमने लगा दिया एवरीडे। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसमें S या ES तो लगाया नहीं है। तो एक बात और समझना है, आपको S या ES सिंगुलर में लगाना है, प्लूरल में नहीं लगाना है। इतना भी ध्यान रखना है आपको, सिंगुलर में लगेगा, ठीक है, और जो भी प्लूरल होगा आपका उसमें नहीं लगेगा। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो अब हम नीचे वाला सेंटेंस समझते हैं। तो यह हमारा प्लूरल था, इसलिए हमने SEIS इस वाले सेंटेंस में नहीं लगाया। तीसरा सेंटेंस है, वह राम से मिलना चाहती है। ये वाला रूल ऊपर देखेंगे और फिर बनाएंगे हम। तो सब्जेक्ट शी, ठीक है, उसके बाद वर्ब क्या काम क्या चाहती है वो, वांट्स, ठीक है, वांट मीन्स चाहना, और इसमें SEIS लगा देंगे, वांट्स हो जाएगा। क्या काम हो रहा है, मिलने का, पूरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, मिलने का। तो टू मीट राम, ये सेंटेंस हम ऐसे ऑब्जेक्ट पूरा ले लेंगे, यहाँ पे बना लेंगे। ये अफर्मेटिव आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। उसमें आपका सेंटेंस में नहीं होगा, जैसे मैं नहीं जाती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ, मैं नहीं पीती हूँ, नकारात्मक, इसको बोलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। इसका रूल ये है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है, फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है, वो अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और डू डज में से एक लेना है हमें। तो डू किसके साथ लगाएंगे, डज किसके साथ लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। डू आपको लगाना है प्लूरल के साथ, डज आपको लगाना है सिंगुलर के साथ, ठीक है। डू प्लूरल, डज आपको सिंगुलर। अब सेंटेंस बनाते हैं, पृथ्वी चंद्रमा के चारों ओर नहीं घूमती है। देखिए नहीं आ रहा है तो ये नेगेटिव है, तो रूल ये वाला लगेगा। सब्जेक्ट द अर्थ, उसके बाद डू डज एक लेना है, ये क्या है हमारा, तो ये सिंगुलर था तो डज ले लिया हमने इसमें। फिर उसके बाद डू डज के बाद नोट है, नोट लगाया। उसके बाद पूरा हम वर्ब लेंगे, वर्ब की तो रिवॉल्व अराउंड, ठीक है, रिवॉल्व अराउंड यानी कि पृथ्वी के चारों ओर। और उसके बाद ऑब्जेक्ट द मून, तो ऐसे हमारा ऑब्जेक्ट पूरा आ जाएगा, द मून। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा सेंटेंस है, वह कपड़े नहीं धोती है। वह कपड़े नहीं धोती है, ये भी हमारा सिंगुलर है, ठीक है, वह कपड़े नहीं धोती है। तो शी सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है, डू डज है, तो सिंगुलर में क्या लेना है हमें, डज लेना। उसके बाद क्या है, नोट है, रूल में देखते जाइए, नोट लगाया हमने। उसके बाद वर्ब क्या काम हो रहा है, वॉश, कपड़े धोने का काम, तो वॉश ले लिया। और ऑब्जेक्ट क्या धो रही है, कपड़े, तो क्लॉथ्स, बहुत सारे कपड़े धो रही है, तो इसलिए हमने क्लॉथ्स लिखा है यहाँ पे। एक कपड़े धोती तो हम वहाँ पे लिख देते क्लॉथ, ठीक है। ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखते हैं, वह चाय नहीं पीता है। वह चाय नहीं पीता है, ये नीचे है, ही, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद डू डज, तो हमने सिंगुलर में डज लगाना है, डज लगा लिया। डू डज के बाद था हमारा नोट, नोट भी लगा दिया। उसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ड्रिंक मीन्स होता है पीना, ठीक है। उसके बाद क्या पी रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा चाय, ठीक है। तो ही डज नॉट ड्रिंक टी, ऐसे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव। दो हमने बना लिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वर्ड वाले।
तो इसका रूल है, सबसे पहले हम लेंगे डू डज। अब देखिए उसमें हम ले रहे थे सब्जेक्ट रूल में सबसे पहले, फिर उसके बाद डू डज लगा रहे थे, लेकिन सबसे पहले इसमें आएगा डू डज, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। रूल ध्यान में रखना है आपको, सबका रूल सेम होता है। एक दो बार आप जब पढ़ते जाएंगे, बनाते जाएंगे तो आपको रूल याद होता जाएगा, बस ओनली हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो चेंज होती जाती है। तो क्या लेना है, डू डज सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है शुरू में क्या आना। जो भी सेंटेंस है अगर आपका शुरू में, देखिए इसमें शुरू में आ रहा है क्या, इसमें भी स्टार्टिंग में क्या है, इसमें भी स्टार्टिंग में, तो ये आपका इंट्रोगेटिव कहलाएगा। अगर ये चीज़ आपका बीच में आ जाए, क्या आप मेरा नाम जानते हैं, तो शुरू में है तो ये आपका इंट्रोगेटिव रूल ये वाला लगेगा। अगर ये क्या बीच में आ जाता, आप मेरा नाम क्यों नहीं जानते हैं, आप मेरा नाम क्यों जानते हैं, ऐसे वो भी हो सकता है आप मेरा नाम क्यों जानते हैं, तो ये आपका डबल इंट्रोगेटिव हो जाता है। यानी कि डबल को इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बोलते हैं, तो उसका रूल अलग होता है। अभी हम नीचे करेंगे, देखो ये वाला, ये नीचे करेंगे, तो इतना कंफ्यूज आपको नहीं होना है। इंट्रोगेटिव जब शुरू में क्या, क्यों, कैसे, कब जो भी होता है, ये आपका जब शुरू में है वो इंट्रोगेटिव कहलाएगा। और इसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, डू डज से हम स्टार्ट करते हैं। अगर वही बीच में आएगा तब उसकी इंग्लिश हम लिखते हैं। तो मैंने आपको यहीं पे सब कुछ बता दिया है, नीचे भी अभी आएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो सही से और समझेंगे वहाँ पर। फ़िलहाल अभी इंट्रोगेटिव को अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप मेरा नाम जानते हैं, इसकी हमें इंग्लिश बनानी है। तो सबसे पहले इन दोनों में से हमें कोई एक लेना है हेल्पिंग वर्ब में से। तो सबसे पहले देखेंगे ये सेंटेंस जो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हमने देख लिया ये सेंटेंस हमारा है सिंगुलर, ठीक है, ये सेंटेंस हमारा सिंगुलर है। अब इसमें हमें सिंगुलर में क्या लगा रहे थे, हम डज लगा रहे थे, लेकिन देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, डू। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आई एंड यू के साथ, आई एंड यू के साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है उसको हमें ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। आई यू के साथ आपको लगाना है क्या, डू लगाना है तो सिंगुलर, लेकिन सिंगुलर में क्या डज लगाना था, मैंने बताया आपको। लेकिन आई यू जो ओनली होगा उसके साथ आप डू ही लगाएंगे हमेशा, ठीक है, डज नहीं लगाना है। बाकी जो सिंगुलर है डज और प्लूरल है तो डू, तो इसलिए हमने यहाँ पे डू का यूज़ किया है, क्योंकि यू मिस होता है तुम या आप कुछ भी कह लीजिए। तो दोनों में से एक ले लिया हमने डू, ठीक है, यू था यहाँ पे, आई यू के साथ डू लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा था यू, ठीक है। उसके बाद है हमारा नोट, इसमें अगर होता तो हम लगा देते क्या आप मेरा नाम नहीं जानते, ऐसे भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। अगर इसमें नोट होता यहाँ पर तो हम यहाँ पे लगा देते, नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे इसको छोड़ के, ठीक है, ये नोट को छोड़ के। फिर वर्ब हमारा आ जाएगा नाउ, ठीक है, नाउ मिस होता है जानना। ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा माय नेम, और इसमें क्वेश्चन मार्क हमें लगाना है क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या आप मेरा नाम जानते हैं, तो कोई दूसरा वहाँ पे आज जवाब देगा, आंसर देगा कि हाँ मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, तो इसलिए हमें इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। दूसरा सेंटेंस है क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम मुझे जानते हो, तो इसमें यू आ रहा है, यू के साथ है तो सिंगुलर, तो इसलिए हम यू आ रहा है तो इसलिए हम इसमें डू लगाएंगे, डज नहीं। तो डू हो गया हमारा, देखिए इसमें से ले लिया। फिर उसके बाद रूल में हमारा सब्जेक्ट है यू, नोट नहीं था, तो अगर होता है इसमें क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, तो नोट यहाँ पे लिख देते हम, ठीक है, नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाउ आ गई, ऑब्जेक्ट में, ठीक है, क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। तीसरा सेंटेंस है क्या वह कपड़े नहीं धोती है, क्या वह कपड़े नहीं धोती है। देखिए सिंगुलर है तो अब सिंगुलर में यहाँ पे लग जाता है डज। मैंने कहा है आई यू के साथ ओनली आपको डू लगाना है, बाकी सिंगुलर में आपको डज लगाना है, प्लूरल में आपको डू लगाना है, ठीक है। तो डज सबसे पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट शी। अब देखिए यहाँ पे नोट था इसमें और रूल में सब्जेक्ट के बाद नोट है तो हमने यहाँ पे नोट लगा दिया। वर्ब आ गया इसमें वॉश, ठीक है, क्या काम हो रहा है, धोने का काम, क्या धो रही है, कपड़े, तो क्लोथ्स, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इतना आपको समझ में आ गया, उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा आपका। यहाँ पे मैंने सब कुछ अच्छे से आपको बिल्कुल क्लियर करके बता दिया है। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, जिसमें क्यों भी आएगा नहीं भी आएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब होता है बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, ये सब चीज़ें आना, उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव भी इसको बोलते हैं। तो इसका जो रूल है अब ये समझिए, यहाँ पर देखिए तुम कहाँ रहते हो, तो बीच में आ गया क्वेश्चन वर्ड, WH फैमिली इसको बोलते हैं, क्योंकि क्या, क्यों, कैसे, कब ये WH से ही स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसको हम WH फैमिली भी बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं, कुछ भी आप बोल लीजिए इसको।
देखिए तुम क्या चाहते हो तो बीच में आ गया, ऐसे शुरू में आता है तो वो इंट्रोगेटिव होता है, रूल उसका अलग होता है बनाने का। बीच में अगर क्या क्यों कैसे अब आ गया उसका रूल अलग है, वो ध्यान रखना है हमें सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका रूल। तो क्वेश्चन वर्ड का मतलब यही क्या क्यों कैसे कब, सबसे पहले इसकी इंग्लिश हमें लिखनी है। इसको WH फैमिली भी आप कह लीजिए या क्वेश्चन वर्ड कह लीजिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद डू डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका रूल है। अब जब शुरू में क्या आया था ऊपर तो उसकी इंग्लिश हम नहीं लिख रहे थे, बीच में आ रहा है तो उसकी इंग्लिश हम लिखेंगे। तो तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ को क्या कहते हैं, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लेना है। यहाँ रूल में आपको देखना है क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेयर मिस होता है कहाँ। उसके बाद डू डज एक लेना है हमें इसमें से। तो देख लेते हैं सेंटेंस जो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पे सिंगुलर है लेकिन क्या है, यू है। ठीक है, यू मिस होता है तुम, तो मैंने बताया है आई यू के साथ डू यूज़ करना है। ठीक है, तो हमने डू लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट यू। ठीक है, उसके बाद नोट नहीं था, नोट को छोड़ दिया। वर्ब हम सीधे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे इसमें। तो ये कंप्लीट हो गया। दूसरा सेंटेंस है तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लेना है। तो व्हाट मिस होता है क्या, हमने क्वेश्चन वर्ड ले लिया। डू डज में से कोई एक, तो डू लेंगे तुम के साथ यानी यू के साथ डू लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट हमने ले लिया यू, उसके बाद हम नोट नहीं था इसमें, नोट को छोड़ दिया। वर्ब है इसमें वांट, ठीक है, चाहने का काम हो रहा है वर्ब। ऑब्जेक्ट नहीं था, छोड़ दिया हमने, ऑब्जेक्ट होता तो लिख देते क्या चाहता है, अगर उसके बारे में होता है तो ऑब्जेक्ट भी लिख देते, क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। तो 2 सेंटेंस हो गए। तीसरा सेंटेंस है आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो। ठीक है, आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो सबसे पहले क्या था रूल में, क्वेश्चन वर्ड को ऊपर दिखा दूँ एक बार, देखिए क्वेश्चन वर्ड डू डज सब्जेक्ट के बाद नोट, तो इसमें नोट था इसलिए हम नोट लगाएंगे यहाँ पर। वाई डू यू नोट, फिर क्या काम हो रहा है, जाने का काम, तो वर्ब आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। कितना आसान है, कितना सिंपल है बनाना, अगर आप ध्यान से समझते हैं सेंटेंस को तो सारे सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। आपका मैंने अफर्मेटिव भी समझा दिया, इंट्रोगेटिव भी समझा दिया, नेगेटिव भी समझा दिया, इंट्रोगेटिव भी समझा दिया, डबल इंट्रोगेटिव यानी कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी समझा दिया। अब एक चीज़ समझ लेते हैं, यहाँ पर जब अफर्मेटिव था उसमें हम डू डज नहीं लगा रहे थे, एस या ई एस लगा रहे थे, किसी में एस लगा रहे थे, किसी में ई एस लगा रहे थे, उसका डिफरेंट थोड़ा आप समझ लीजिए यहाँ पर। तो प्लूरल भी इस तरीके से हम बनाते हैं, ये भी ध्यान रखना। कैट, जैसे कैट्स एस लगाया, बुक तो बुक्स, सिंपल, एस लगाना है तो हमने लगा दिया। अब आपका डिफरेंट हो जाता है ई एस, आप ई एस किस में जोड़ेंगे, बाकी जो बचता है आपका सब में एस जुड़ता है, आंख बंद करके आप एस लगा दो। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें हमें ध्यान में रखना पड़ता है, उसमें ई एस हमें जोड़ना पड़ता है, ठीक है। अब कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें हमें चेंज करके हमें जोड़ना होता है ई एस, ठीक है, वो समझ लो, बाकी में आप एस लगा देना। ऐसे वर्ड जिसके लास्ट में आपका एस आए, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स आता हो और ओ भी आता हो, ठीक है, वो नहीं लिखा है यहाँ पर। जब ऐसे वर्ड आपके लास्ट में आए, ऐसे लेटर कोई से वर्ड में, तब आपको ई एस वहाँ पर जोड़ना होता है। जैसे बस, बी यू एस, तो लास्ट में एस आ रहा है इसका लेटर, तो इसमें ई एस जोड़ेंगे हम। क्लास, डबल एस आ रहा है, तो मैंने कहा है जब लास्ट में डबल एस आए तब उसमें ई एस। जैसे डिश, एस एच आ रहा है तो ई एस। लंच, सी एच लास्ट में आया तो इसमें ई एस। बॉक्स, एक्स लास्ट में आ रहा है तो ई एस। अब ओ वाला देखिए, जैसे हमारा हो जाता है गो, ठीक है, गो, तो इसमें एस ई आई हमें जोड़ना है तो गोज़। अब ओ का एक डिफरेंट और है, जब ओ से पहले आपका कॉन्सोनेंट आएगा तब ई एस, ओ से पहले अगर आपका कॉन्सोनेंट आया तो ई एस, अगर आपका वोवेल्स आया तो ओनली एस, ये भी ध्यान रखना होता है। ओ से पहले कॉन्सोनेंट आया ई एस, ओ से पहले आपका वोवेल्स आया तो ओनली एस, ठीक है। अब एक ऐसे वर्ड याद रखने, कुछ वर्ड आपको जिसमें चेंज करके हमें जोड़ना होता है, आई ई एस, ये जोड़ना होता है। जैसे सिटी हो गया, तो सिटी में हमारा देखो टी वाई, तो इसको हम आई को
वाई को आई ई एस में चेंज कर देते हैं, वाई को आई में, उसके बाद ई एस लगा देते हैं। जैसे फैमिली हो गया तो फैमिली, वाई को हम चेंज कर देंगे आई में, फिर ई एस जोड़ देंगे, फैमिलीज़। ठीक है, ऐसे हम चेंज करते हैं। तो उम्मीद है जो भी मैंने आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई है वो समझ में आ गया होगा। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। टेंस का मतलब होता है समय, और टेंस 3 तरह के होते हैं, एक प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, फिर प्रेजेंट में 4 होते हैं हमारे, 4 भागों में इसको डिवाइड कर देते हैं। पास्ट को भी 4 में, फ्यूचर को भी 4 में। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वैसे ही फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानते हैं ऐसे हैं, कोई भी घटना जब प्रेजेंट में घट रही होती है, ठीक है, उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट टाइम का यूज़ करते हैं, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब और इसको हम ऐसे भी पहचानते हैं, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ती हूँ आदि शब्द ये सब जब आएगा तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसको कहते हैं। अफर्मेटिव होता है सबसे पहले, फिर नेगेटिव होता है, फिर इंट्रोगेटिव, फिर डबल इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव सिंपल, ठीक है ना, उसमें क्वेश्चन वर्ड आएगा ना, उसमें नेगेटिव नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, इसमें सिंपल होगा ये, तो उसको हम कहेंगे अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव में हम SEIS लगाते हैं। ठीक है, बाकी नेगेटिव से हम डूडल्स स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब यही है, जब शुरू में क्या, क्यों, कैसे, कब, यानी कि क्वेश्चन वर्ड जब आपका शुरू में आए वो आपका इंट्रोगेटिव कहलाता है। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसको डबल इंट्रोगेटिव भी हम कहते हैं। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब होता है बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब आना। ठीक है, उसको हम कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव, और इसकी इंग्लिश लिखी जाती है जब बीच में आता है। अगर शुरू में आएगा तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। और मैंने आपको एस कैसे लगाना है, ES कैसे लगाना है, वो भी चीज़ें इसमें बता दी हैं। कुछ रिवाइज़ कर लिया अच्छे से। उम्मीद है ये जो सेंटेंस है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आपका कुछ भी डाउट रह गया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसको बताने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस समझेंगे, तो उसको देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।